दोस्तों रिसेंटली हमें बहुत सारे आईपीओ मार्केट में देखने को मिले हैं, जैसे नाइका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, और आने वाले मंथ्स में भी बहुत सारे मेजर आईपीओज आने वाले हैं लाइक ओयो एंड एलआईसी। आईपीओ इन्वेस्टिंग जनरली एक अच्छा आइडिया है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग भी हो जाता है जब बहुत सारे आईपीओ लाइन में होते हैं। लोग आईपीओ के थ्रू या तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वाले लोग मेनली फोकस करते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए। कंपनी के सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होते ही कुछ टाइम बाद वो एग्जिट ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक्स को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करने का देखते हैं तो उन्हें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सेक्टर एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, पीयर एनालिसिस एटसेट्रा। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ इन पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे पेटीएम का। तो सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस का बेसिकली मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर की करंट कंडीशन कैसी है, उसका रिव्यू करना एंड ये असेसमेंट करना कि उस सेक्टर का फ्यूचर कैसा है। यानी कि सेक्टर एनालिसिस हमें आइडिया देता है कि डिमांड के अकॉर्डिंग उस सेक्टर की कंपनीज फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली हैं। जैसे अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम, जिसकी शुरुआत डिजिटल पेमेंट से हुई, आज एक पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज जाइंट बन गया है। ये कंपनी अब बिल पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट से लेकर इंश्योरेंस, लेंडिंग, बीएनपीएल यानी पेटीएम पोस्टपेड, स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट, पेटीएम मनी, पेटीएम फास्टैग और भी बहुत कुछ ऑफर करती है। इस कंपनी के पास अपना खुद का डिजिटल बैंक यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी है और ये बैंक ऑलरेडी प्रॉफिटेबल भी है। ऑफलाइन पेमेंट स्पेस मतलब मर्चेंट्स और दुकानदार पेटीएम को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप, पेटीएम पेमेंट गेटवे और भी बहुत कुछ। पेटीएम के पास 337 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड 21 मिलियन मर्चेंट्स हैं। ये एक पूरी इंटरनेट इकोसिस्टम ऑफर करता है अपने यूजर्स को। तो एक तरह से ये इंडिया का पहला सुपर ऐप बनने के करीब है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस मॉडल। एक बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे वैल्यू को क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस अ कंपनी विल सेल, हाउ इट इंटेंड्स टू मार्केट द प्रोडक्ट और सर्विस, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इट विल फेस, हाउ इट एक्सपेक्ट्स टू टर्न अ प्रॉफिट। जैसे पेटीएम की अगर बात करें तो दे अर्न मनी थ्रू ट्रांजैक्शन फीस एंड टेक्स रेट्स चार्ज टू मर्चेंट्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ जीएमवी, जो कि कंपनी के लिए की रेवेन्यू है। कंपनी ऑल्सो अर्न्स रेवेन्यू थ्रू अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल फॉर सर्टेन मर्चेंट प्रोडक्ट्स लाइक पेटीएम साउंड बॉक्स एंड पीओएस। फाइनेंशियल सर्विसेज में पेटीएम का रेवेन्यू आता है सोर्सिंग फीस से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टनर से चार्ज किया जाता है। इसके अलावा कलेक्शन फीस फॉर लोन्स, डिस्ट्रीब्यूशन फीस फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स, कमीशन फी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड इक्विटी ब्रोकरेज फीस एटसेट्रा। और कॉमर्स एंड क्लाउड बिजनेस की बात करें तो the revenue is generated mainly by charging merchants in ticketing business, transaction fees and consumer convenience fees etc. Paytm revenue is up by 45% to rupees 9,480 million in Q1 financial year 22 from 6,494 million in Q1 financial year 21. बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पीयर एनालिसिस। पीयर एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है जो एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर द्वारा यूज किया जाता है टू कंपेयर स्टॉक्स एंड फाइंड गुड कैंडिडेट्स इन सिमिलर ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसी को हम नॉट येट लिस्टेड कंपनी के लिए भी यूज कर सकते हैं कि सेम सेक्टर्स में जो उसकी पीयर कंपनीज हैं उसमें वो कहाँ स्टैंड करती है। जैसे अगर पेटीएम की बात करें तो पेटीएम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था डिजिटल पेमेंट से, और आज ये एक डिजिटल पेमेंट लीडर है जिसको ऑफलाइन मर्चेंट्स यानी दुकानदार, किराने वाला सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। अब ये कंपनी जीतना चाहती है इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। इसमें इसके पास एडवांटेज ये है कि इनका रीच है इंडिया के कोने कोने में, और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के जीन्स होते हुए इन्हें स्पीड में स्केल करना पड़ा है। फाइनेंशियल सर्विसेज के हर सेक्टर में जैसे कि इंश्योरेंस, लेंडिंग, बीएनपीएल, स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब में कंपनी ऑलरेडी अपना नाम बना चुकी है। इस कंपनी की वैल्यूएशन $20 बिलियन है। इसके इस ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर आईपीओ से पहले पेटीएम की वैल्यूएशन $16 बिलियन थी, और ये इंडिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न्स में जाना जाता है। सो एज वी डिस्कस्ड, मेजरली वी हैव टू डू सेक्टर एनालिसिस, सी द बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनी एंड पीयर एनालिसिस। इनके साथ साथ ओवरऑल हमें ये देखना है कि क्या उस कंपनी में इतनी कैपेसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएगी। इन्वेस्टर्स को जरूरी क्वेश्चन आस्क करने चाहिए, जैसे इफ अ कंपनी कैन सस्टेन देयर कोर स्ट्रेंथ इन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, आर दे टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड कैन स्केल देयर टेक्नोलॉजी, इज द फ्यूचर ग्रोथ ऑप्टिमिस्टिक एटसेट्रा। ये सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए एंड फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।